ये है बालाघाट शहर का वार्ड नंबर 33 जागपुर घाट के पास आवास टोली का क्षेत्र। जरा देखिए, इस क्षेत्र को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्लम बस्ती है। निश्चित ही स्लम बस्ती है। छोटे लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, छोटे छोटे टपरे बनाकर रहते हैं और ये आज से नहीं 20 साल से रह रहे हैं। अब 20 साल से जब रह रहे हैं तो नगर पालिका ने इनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा है। बिजली की व्यवस्था करा दी है, नाली की व्यवस्था है, सड़क बन गई है और नए पाइपलाइन की लाइन तक बिछा दी गई है। विकास के सारे कार्य हो गए हैं। यहाँ की जनता कहती है कि नगर पालिका उनका पूरा ध्यान रख रही है। निश्चित ही नगर पालिका का कार्य सराहनीय है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुछ लोगों को पीएम आवास का लाभ भी मिल गया है, जो हितग्राही है। अच्छी बात है, लाभ मिल गया है। स्थानीय जनों को इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें परेशानी ये है कि उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए बार बार कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। अब उन्हें जानकारी दी गई कि ये घास की ज़मीन है, मतलब इस ज़मीन पर रहवासी क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता। तो फिर ये कहते हैं कि साहब, बीते 20 वर्षों से नगर पालिका सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जब ये घास की ज़मीन है, शमशान की भूमि है, तो शमशान की भूमि और इनके रहवासी क्षेत्र के बीच से आपने मुख्य सड़क बना दी, जिसे अब डेंजर रोड जागपुर घाट गोंगले सड़क के नाम से जाना जाता है। तो फिर उस समय शासन प्रशासन कहाँ था जब नगर पालिका सारी सुविधा दे रही थी, जब कुछ लोगों को बिना पट्टे के आवास का लाभ दे रही थी? अब क्यों नहीं? तो इस मामले में वे लगातार कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच रहे हैं। 20 जनवरी मंगलवार को जनसुनवाई के दिन भी ये लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, तो कलेक्टर श्री मडान मीना ने कहा कि 21 जनवरी को इनके रहवासी क्षेत्र टोली का सर्वे किया जाएगा। जो भी वस्तु स्थिति होगी उसे समझा जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से घास की ज़मीन है और इस पर निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। यहाँ पर यह तक बता दिया गया कि ये मृत्युंजय घाट है, जबकि सड़क जो जा रही है बीच से, ये मृत्युंजय घाट और इनके रहवासी क्षेत्र को 2 भागों में बांट देती है। बड़ी बात यह है कि सड़क चौड़ीकरण होगा, तो ये बताते हैं कि सड़क से इनका घर जो है बहुत दूर है। सड़क चौड़ीकरण के बाद भी लगभग 40 से 50 फुट जगह बच जाती है। चलिए सुनते हैं इस विषय पर स्थानीय जन, महिलाएं क्या जानकारी दे रही हैं। नाम बताएंगे पहले? कृष्ण कुमार सवड़ा जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? रायखुरी वार्ड नंबर 33। क्या समस्या लेके आए हैं कलेक्टर? पट्टा के लिए आए सर, पट्टा के लिए आए। पहले भी कुछ नहीं था वहाँ पर और अभी भी कुछ नहीं है। रोड वगैरह बना दिया, नाली वगैरह बना दिया, सब चीज़ कर दिया, पानी वगैरह की सुविधा हो गई, सब चीज़ हो गया अभी। बस मकान नंबर मिल गया, पट्टा नंबर। पट्टा के लिए आए, 2-3 बार फॉर्म भरे पहले भी, पीछे में भी कार्यालय में भी गए, वहाँ पर भी पैसे वगैरह दे के फॉर्म वगैरह भरा गया, डॉक्यूमेंट्स दिए, टैक्स पटाए, सारी चीज़ की है। उसके बाद में भी अभी पट्टा के लिए नहीं हो रहा है। घास की जगह बता रहे हैं, कहीं बोलते वो होगा बंगला बनाया है, बोलते वहाँ पर मोक्षधाम है बोल रहे हैं। तो मोक्षधाम सर रोड के उस साइड में है, बस्ती पूरी इस साइड में है। सारे लोगों का कहना है कि पट्टा मिलना चाहिए। इतने साल हो गए हम लोग को। हाँ, आवास। हाँ, कितने साल हो गए आप लोग को आ रहे हम हैं? लोग को तो 25 साल हो गए सर। ऐसे कितने लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं? वहाँ पर 150-200 लोग हैं सर। वोटिंग भी वहाँ से 300-400 वोटिंग बन रही है सर। अभी जैसे आप कलेक्टर साहब से मिले तो क्या आश्वासन मिला है? उनने बोले हैं कल 12 बजे आने का टाइमिंग दिया है कि देखेंगे करके। अच्छा, अब देखते हैं सर, कल 12-1 बजे तक का टाइमिंग है उनके पास में, नहीं तो परसों के दिन फिर से आएंगे सारे लोग, सभी मोहल्ले वाले लोग को लेकर सारे। नाम बताएंगे? नमस्कार, मैं रागिनी खैरवार बोल रही हूँ। जी वार्ड नंबर 33 गायत्री बालाघाट आवास टोली से। जी। हम लोग वहाँ पे अभी 20 साल हो गए रह रहे हैं, तो सन 2007 से रह रहे हैं। पर अभी तक हमने पट्टा का अप्लाई किए थे, 5 साल बाद भी किए हैं और उसके बाद भी फिर 6 साल बाद किए हैं। ये तीसरा राउंड है, पर हमें भी पट्टा का कुछ मैसेज नहीं मिला है, तो हम उसी पर्पज़ से अभी आए हुए हैं। नगर पालिका की ओर से हमें मकान नंबर दिया गया है, टैक्स रसीद काटा गया है और हमें बोला गया था कि आप लोगों को भी आवास योजना का लाभ मिलेगा। और जैसे 8 से 10 लोगों को आवास योजना का लाभ मिल चुका है। हम लोग 70 से 80 लोग हैं जो हमें आवासों का लाभ नहीं मिला है, जिसका गच्ची का मकान होने के बावजूद, डबल मकान होने के बावजूद उन लोगों को लाभ मिला गया, और जो झोपड़ियों में रह रहे हैं उन लोगों को लाभ नहीं दिया जा रहा है।
वोटिंग के लिए तो सब आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, बोला जाता है कि हम वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, और वोटिंग होने के बाद में कोई किसी को डूब के नहीं देखता। चाहे घर में वो मरता रहे, बिलखता रहे, तो कोई आके नहीं देखेगा। वोटिंग के सब आके हमारे पैर हाथ जोड़ेंगे। आप बोल रहे कि वहाँ पे चीर फाड़ हो रहा है, पहले घास की जगह बताई जा रही थी, आप बोल रहे कि वहाँ चीर फाड़ हो रहा है। वहाँ कोई डाक बंगला या चीर बंगला थोड़ी है। जो मोक्षधाम है वो बगल में है और हमारा बगल में है। आके देख लीजिए, कल 12 बजे तक के का टाइम दिया गया है। अगर 12 बजे नहीं आएंगे तो हम लोग तो यहाँ धारणा लेके अपना सभी परिवार सहित हम कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठ जाएंगे, है ना।